गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें उसके लोन अकाउंट का सेटलमेंट करना बताया जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जी के एंड डब्ल्यू एज एट 31 मार्च 2010। 31 मार्च 2010 को जी के एंड डब्ल्यू का जो बैलेंस शीट है वो इस प्रकार है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और जो लाभ हानि को बांटते हैं 3:2:1 में। लाइबिलिटीज अमाउंट असेस्ड, लाइबिलिटीज में लिखा है कैपिटल तीनों की 22,000, 13,000, 9,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000, बिल्स पेबल 4,000, जर्नल रिजर्व 12,000, गुडविल 7,500, स्टॉक जो स्टॉक है वो 12,500, सन्ड्री डेबिटर्स 12,000, जो सन्ड्री डेबिटर्स हैं वो 12,000 है। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, जो लैंड एंड बिल्डिंग है 15,000, प्लांट एंड मशीनरी 18,000, मोटर व्हीकल 5,000। ऑन 1 अप्रैल 2010 जी रिटायर, 1 अप्रैल 2010 को जी जो पहले वाला पार्टनर है वो रिटायर होगा। एंड द फॉलोइंग एग्रीमेंट फॉलोइंग अरेंजमेंट वर एग्रीड अपॉन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹15,000, जो फर्म की गुडविल है उसकी वैल्यूएशन की गई 15,000। द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी वैल्यूड एज अंडर स्टॉक 10,000, सन्ड्री डेबिटर 11,500, लैंड एंड बिल्डिंग 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 16,500 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,200। लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 500 इज टू बी ब्रोट इन टू द बुक्स। वर्कमैन कंपनसेशन की जो एक लाइबिलिटी थी 500 की यानी अनफोर्सिन लाइबिलिटीज है उसको लिख देंगे। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड फिक्स्ड एट 35,000। जो नई फर्म बनी है अब उसकी यानी कि जिसका नया एग्रीमेंट तैयार हुआ है उसमें 35,000 रुपये उसकी गुडविल मानी गई है बिटवीन के एंड डब्ल्यू इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3 एंड द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और टू बी ब्रोट इन बाई कंटिन्यूइंग पार्टनर एज द केस मे बी। यानी कि जैसे ही वो 35,000 के कैपिटल को 4:3 में बांटेंगे, जिसकी पूंजी कम होगी वो ले आएगा, ज़्यादा होगा वो वापस ले जाएगा। 13,150 वर पेड टू जी, जी को 13,150 तो कैश दे दिए। द बैलेंस ड्यू टू हिम वाज टू बी पेड इन देयर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअली। और आप 3 इनवल एक्स जो बच गए जो उसको 3 एनुअली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दी टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देके। गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर जीज रिटायरमेंट एंड जीज लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, जब तक कि उसकी फाइनल पेमेंट नहीं करी। ये क्वेश्चन था। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एक ये जो 4.3 रेशियो दे रखा है मैं आपको बता दूं वो उनकी कैपिटल का रेशियो ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उनका ओल्ड रेशियो लिखेंगे सबसे पहले। ओल्ड रेशियो है जी रेशियो के रेशियो डब्ल्यू यानी 3:2:1, ठीक है। और जी रिटायरमेंट हो गया। जी रिटायरमेंट तो न्यू रेशियो कितना होगा 2:1 ही तो न्यू रेशियो है और यही क्या होगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो भी यही होगा। उसके बाद जो नई गुडविल में पहले करके ले तो बाद में थोड़ा समस्या नहीं, गुडविल है उसमें उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जी शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल, जी के गुडविल के हिस्से की एंट्री गुडविल कितनी आएगी, ये थी 15,000 टोटल फर्म की, उसका कितना 3/6, 3/6, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 5 30, 2525 30 7500 रुपये गुडविल आएगी। और ये गुडविल वो लेकर के जाएगा, देंगे कौन, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में 2 जीज कैपिटल अकाउंट। जीज कैपिटल अकाउंट जी को किस रेशियो में देंगे 7,500, 7,500 को 2:1 में, यानी कि ए के देगा 5,000 और जो दूसरा है डब्ल्यू वो देगा 2,500। ये दो चीज गेनिंग रेशियो ये है। और गुडविल को ऐसे बांटना मैंने पहले बता दिया ताकि आगे समस्या नहीं आएगी। अब नेसेसरी जर्नल अकाउंट करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में बनाना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने पहले ही बना लिया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपए पर्टिकुलर्स ऐसे आप लिखेंगे। अब देखिए रीवैल्यूएशन की क्या क्या एडजस्टमेंट है। द असेस्ड एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एज अंडर स्टॉक 10,000, स्टॉक की वैल्यूएशन कर दी 10,000 के ऊपर। देखिए स्टॉक है कितने का 12,500 का, वही निशान लगा लेंगे जिसको लिख रहे हैं। स्टॉक कितने का है
10,000 का कर दिया था, कितने का 12,000 का डिक्रीज हो गया, तो हम डेबिट साइड लिख देंगे टू स्टॉक। टू स्टॉक कितने रुपए से कम हो गया, 10,000 नहीं लिखना, जितने से कम हो गया, कितने से 2,500। उसके बाद है सन्ड्री डेबिटर 11,500 के हो गए थे, कितने के सन्ड्री डेबिटर्स 12,000 के, यानी कि ये भी प्रोविजन बन गया। तो यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन ऑन डेबिटर्स, कितने का 500 रुपए से कम हो गए। ठीक है, डेबिटर्स के बाद आगे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 की कर दी थी, कितने की लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 की, 3,000 इंक्रीज हो गई। डेबिट साइड लिख दे, क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, और कितने की लिख देंगे 3,000 से इंक्रीज हो रही है। उसके बाद देखिए लैंड एंड बिल्डिंग के बाद इन्होंने लिखा प्लांट एंड मशीनरी 16,500 की हो गई थी, कितने की 18,000 की, 1,500 की कम हो गई लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। तो इसके डेबिट में लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हो गई 1,500 से। उसके बाद देखिए एक और है जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो 9200 के हो गए थे, कितने के सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 के, 800 के हो गए। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है, एक अनफोर्सिन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 500 टू बी ब्रोट इनटू बुक्स। अनफोर्सिन लाइबिलिटीज ये डेबिट में लिख देंगे टू अनफोर्सिन लाइबिलिटीज, 500 रुपए की ये मिल गई। अब इसका उसके बाद रिवैल्यूएशन से कुछ नहीं दिया है, रिवैल्यूएशन के लिए इस क्वेश्चन में, तो इनका क्या करेंगे आप टोटल करके देखें तो सीधी सी बात है, इनका जो टोटल है सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट नहीं लिखी, कितने से कम हो रहा है 800 से। अब इनके दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 3800 है, और इस साइड का अगर टोटल हम करके देखें तो 5,000, 25 और 500 3,000, 4,500 और 5,000। तो इस साइड का यानी क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा है, डेबिट का काम है, डेबिट का भी हम 5,000 ला देंगे। और वो बाकी क्या हो गया लॉस, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू, कितने का लॉस होगा ये 3800, इसमें 1,200 और जोड़ेंगे तो 5,000, 1,200 टू जीज कैपिटल अकाउंट, केज कैपिटल अकाउंट, और भाई डब्लूज कैपिटल अकाउंट, डब्लूज कैपिटल अकाउंट। कितना इनको बांट देंगे 3:2:1 में, तो ये आएगा 600, 400 और 200, टोटली हमने लिख ही दिए 1,200, आप बांट लेंगे। उसके बाद बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस जो दे रखे हैं 22,000, 13,000 और 9,000। हम लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, जी का बैलेंस 22,000, के का बैलेंस 13,000 और डब्लू का बैलेंस 9,000। जो कैपिटल बैलेंस थे वो लिख दिए। कैपिटल बैलेंस लिखते ही हम देखेंगे इनमें कोई बांटने की चीज़ तो नहीं है बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड देखिए जर्नल रिजर्व लिखा है 12,000 का, बांट के लिख देंगे। इसके क्रेडिट साइड यहाँ लिखेंगे बाई जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व कितने के हैं, जर्नल रिजर्व 12,000 के हैं, तो बांट के लिखेंगे 3:2:1 यानी कि ओल्ड रेशियो में 6,000, 4,000 और 2,000 आएंगे भाई। उसके बाद इस साइड तो कुछ नहीं, इस साइड है गुडविल, इस गुडविल को भी बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में, ये डेबिट साइड लिखी जाएगी और इस साइड लिख देंगे टू गुडविल। 7,500 है, इनको बांट देंगे तो 3:2:1 में तो आएगा 3750, 2,500 और 1,250। ये मैंने कुछ नहीं किया, इस 7,500 को ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ओल्ड रेशियो था 3:2:1, उसमें आप बांट देंगे। अब हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके तो बांट के दिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस, लॉस हुआ है तो डेबिट साइड लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन में हमें हुआ क्या था लॉस, कितने का, एक को हुआ था 600, 400 और 200। उसके बाद हमने जो एक गुडविल की एंट्री की थी, जो नई गुडविल है फर्म की, सॉरी ये है फर्म की वैल्यूएशन की थी 15,000 गुडविल, ये 7,500 अपने हिस्से की लेके जाएगा, यानी कि जी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो हम यहाँ लिख देंगे क्रेडिट बाई
केज कैपिटल अकाउंट। के कितना दे रहा है 5000 और बाई डब्लूज कैपिटल अकाउंट ये दे रहा है 2500 और डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू जीज कैपिटल अकाउंट। इसका छोड़ के इसके सामने लिख देंगे 5000 और इसके कितने 2500। ये गुडविल की एंट्री हो गई। उसके बाद एक बार क्या करेंगे हम इनका टोटल कर लेंगे और प्रत्येक का बैलेंस निकालेंगे कितना है, किसका कितना बैलेंस है। ठीक है, तो इसका तो आ गया 11000। ठीक है, इसका आ गया 13 और 4 17000 और इसका आएगा 22 और 6 28 28 और 5 33 और 2 35 35500। सॉरी, इसका आएगा ये 22 और 6 28 28 और 5 33 33 और 2 35 35500। ठीक है, अब इस साइड आ जाते हैं, इनके लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इनके बैलेंस कितने हैं, इसके थे 35500 में से हम ये घटा देंगे 37 और 6 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4350। 4350 इसमें से घटा देंगे और जब 4350 घटाएंगे तो ये बच जाएगा इसका 31150। इसके 17000 में से ये घटा देंगे, ऊपर हैं कितने 5 और 2 7900। 7900 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 9100 और ये 11000 में से ये इसके टोटल घटा देंगे, कितने बढ़ते हैं 37 39200। 39200 घटाएंगे तो ये आपका बचता है 7050। इसका बचेगा 7050। अब इन दोनों साइड का टोटल यानी कि इनके बैलेंस कैरी डाउन आगे लिख देंगे 35500 17000 और भाई 11000। फिर एक बार यहाँ नीचे लिख लेंगे बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। ऐसे कैसे ये बैलेंस उठा के लिख देंगे 31150 9100 और भाई 7050। अब देखिए, अब इसमें दो एडजस्टमेंट है। जो ये जी है ये तो रिटायरमेंट हो रहा है तो ये जा रहा है, इसको कहा है कि 13000 तो इसको कैश दे दिए, तो इसके इस साइड लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए दे दिए क्वेश्चन में लिखा था, देखिए 13150 उसको कैश पेमेंट कर दी, तो हम यहाँ लिख देंगे 13150 रुपये उसे कैश दे दिए यानी नगद दे दिए, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए टू ये क्या नाम इसका जीज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे 13150 घटा देंगे, 13150 घटाते हैं तो टोटल 18000 रुपये बचते हैं, वो इसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिए। बाकी बच गए ये पार्टनर है। ये देखिए इनकी कैपिटल होनी चाहिए 35000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा है कि नई फर्म की कैपिटल फिक्स की गई कितनी 35000 और जो किस अनुपात में होगी 4:3 में। तो देखिए नीचे कैलकुलेट करते हैं 35000 का 4/7 7 5 35 5000। एक की तो होनी चाहिए 20000 और दूसरे की होनी चाहिए 3 से गुणा करके 15000। एक की कैपिटल 20000 और दूसरे की 15000। तो देखिए अब यहाँ लिख देंगे बाई बैंक। भाई जितने कम बच गए वो रुपए लेकर के आओ। इसके तो कितने 9100 तो ये रुपए लेकर के आएगा, कितने रुपए लेकर के आएगा 10900 बन गए 20000। इसके 7050 हैं तो ये लेकर के आएगा 7950। इसकी बन जाएगी 14000। इनके टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल आ गया 15000, इसका टोटल आ गया 20000 और इसका टोटल आ गया 31150। अब इनके बैलेंस लिख देंगे इस साइड और ये कैपिटल अकाउंट बन गया। बैलेंस लिख कर क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका कुछ बचा नहीं, इसका वही बैलेंस 20000 और इसका बैलेंस बच गया 15000। टोटल ऐसे कैसे लिख देंगे तभी पूरा कैपिटल अकाउंट बनता है। यहाँ लिखेंगे 20000 और यहाँ लिखेंगे 15000। ठीक है, ये होगा। अब इनकी बैलेंस शीट बनानी है तो देखिए एक बार बैलेंस शीट में ध्यान रहे कैपिटल ये 3 चीज़ यहीं से अभी नोट कर लें, फिर ये पेज नहीं मिलेगा। यानी कि जीज लोन अकाउंट कितना लिखना है 18000, ये 20000 और ये 15000। ये 3 चीज़ लिखने, कैपिटल दोनों की 20000 15000 और जी का लोन अकाउंट कितना लिखना है 18000। अभी हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा अभी आपके आगे है, ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा है।
देखिए इसमें तो जो जो बैलेंस शीट में चीज़ें लिखनी है वो लिखेंगे। इस साइड कैपिटल अकाउंट था, हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। केक का और डब्लू का, जीत तो रिटायर होगा। केक की अभी निकाली थी, कितनी आई थी 20,000 और उसकी कितनी आई थी 15,000। टोटल कितने बन गए 35,000 थी फर्म की गुडविल। और अभी बताया था आपने जीज लोन अकाउंट, जी के लोन का अकाउंट कितना है 18,000, कहाँ लिख दिए जीज लोन अकाउंट। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स निशान लगा है उन पर 10,000। देखिए कितने हो गए सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब 9,200, तो यहाँ 9,200 लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,200। उसके बाद इसमें बिल्स पेएबल है, एज इट इज लिख देंगे। बिल्स पेएबल दे रखे हैं 4,000 के 4,000 लिख दिए। जर्नल रिजर्व है नहीं, डिवाइड कर दिया, नहीं लिखना। एक अनफोर्सिन लाइबिलिटीज थी 500 की, ये लिख देंगे। यानी वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट, यानी कि अनफोर्सिन लाइबिलिटीज लिख दें, वर्कमैन कंपनसेशन लिख दें, वर्कमैन कंपनसेशन, कंपनसेशन लाइबिलिटीज 500, ये लिख दी वर्कमैन कंपनसेशन की 500। ठीक है। उसके बाद देखिए अब असेट साइड आ जाइए। गुडविल नहीं थी, डिवाइड कर दी, नहीं लिखेंगे। स्टॉक, स्टॉक देखिए अब नीचे देख लें सीधे कितने का हो गया 10,000 का, तो स्टॉक यहाँ लिख देंगे 10,000। स्टॉक के बाद सन्ड्री डेबिटर्स, सन्ड्री डेबिटर्स 12,000 के थे, वो कितने के गए 11,500 के, तो यहाँ लिख देंगे 11,500। सन्ड्री डेबिटर्स के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 की थी, हो गई कितने की 18,000 की, तो यहाँ लिख देंगे 18,000। और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी थी कितने की 18,000 की, हो गई कितने की 16,500 की, ये लिख देंगे 16,500। ठीक है। उसके बाद 16,500 की लिख दी प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद मोटर व्हीकल, ये मोटर व्हीकल है और इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट, मोटर व्हीकल लिख देंगे एट इज इट। मोटर व्हीकल कितने का है 5,000 का। अब एक चीज़ और बच गया उस बैंक बैलेंस, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आप बैंक अकाउंट बना लें, चाहे सीधा लिख लें, जैसी आपकी मर्जी। तो पहले देखें पुरानी बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना दे रखा है। बैंक बैलेंस इसमें बिल्कुल भी नहीं दे रखा है। तो जहाँ जहाँ से रुपए हमारे पास आए ना, तो कितने आए थे रुपए देखिए, अगर हम लास्ट पेज पर ले चलें तो आपको ये आए थे रुपए। क्यों, एक तो ये लेकर करके आया था जी और ये के और डब्लू, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में टू केज कैपिटल अकाउंट, केज कैपिटल अकाउंट कितना लेकर के आया 10,900 टू डब्लूज कैपिटल अकाउंट। ये आप रफली कर रहा हूँ मैं, आप रफ में कर सकते हैं 7,950। इस साइड का टोटल कर लें 0 5 9 9 18, 18,850। डब्लू को कितने, जी को कितने दे दिए, यहाँ लिख देंगे बाई जीज कैपिटल अकाउंट, जी को कितने दे दिए 13,150। बाकी बच गए उसे क्या लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कितना बचेगा 5700 बचेगा इसमें से। ठीक है, 5700 बैलेंस बच गया। तो यानी कि अब जो बैलेंस शीट में आएगा वो हमारे पास कैश एट बैंक आएगा 5700, ये अलग था कैश एट बैंक, और ये हमने यहाँ लिख दिया 5700। अब इस बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल 66,700 और 66,700 आएगा टोटल। आप रफली करके देख सकते हैं, यानी कि मैंने करके ही लिखा है वैसे तो। अब देखिए इसके लोन अकाउंट बनाना था, ये इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा था। लोन अकाउंट कितने का 18,000 का, ये 18,000 का। अब हम आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये लोन अकाउंट के लिए हमने भी एक बार फॉर्मा बना के रख लिया है पहले ही। तो देखिए सबसे पहले लोन अकाउंट में हमें बैलेंस मिला, किससे मिला जीज लोन अकाउंट, तो हम यहाँ लिख देंगे बाई जीज कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट से हमें कितने रुपए मिले? 18,000। देखिए डेट नहीं दे रखी थी न्यूमेरिकल में, तो हमने डेट नहीं लिखी, नहीं तो हम डेट लिखते। उसके बाद जब साल पूरी हो जाएगी तो हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट था 12%, 12% इंटरेस्ट हमने इसके ऊपर निकाला है। तो जब 12% इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये इंटरेस्ट आएगा 2,160। इनका टोटल करके इधर लिख देंगे, और जो टोटल आएगा वो आएगा 20,160। इस साइड पेमेंट कर देंगे। पहली किस्त की लिखेंगे टू बैंक। इन्होंने कहा था कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, तो 8,000 को 3 हिस्सों में बांटेंगे तो एक हिस्सा कितने का आएगा? 6,000 प्लस इंटरेस्ट 2,160। इनको जोड़ के लिख देंगे तो टोटल आ जाएगा 8,160 रुपये की पेमेंट कर दी। और उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया यहाँ अब? 12,000। इस साइड का भी टोटल कितना आ जाएगा? 20,160। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये बैलेंस को यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस। अगली साल में डेट होती तो डेट लिख देते, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। बैलेंस मिला 12,000 का। जब साल खत्म होगी तो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना? 12%। 12% इंटरेस्ट लिखेंगे तो इसका आएगा 1,440। इसका 12% निकालेंगे तो 12,000 का 12% आप कैलकुलेट कर लें। ये टोटल आ जाएगा 13,440। इस साइड पहली किस्त देंगे टू बैंक अकाउंट, यानी कि दूसरी किस्त कितने की? वही 6,000 की, प्लस ये इंटरेस्ट 1,440। टोटल आ जाएंगे 7,440। बचे हुए को लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन कितना बैलेंस बच गया? 6,000। और इस साइड का टोटल भी आ जाएगा 13,440। उसके बाद यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। बाई बैलेंस ब्रोड डाउन कितने का है? 6,000। उसके बाद लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट 12%। इंटरेस्ट 12% निकालेंगे इस 6,000 का तो आएगा 720। और इस साइड का टोटल 6,720। इस साइड ये लास्ट किस्त थी तो सारे रुपए की पेमेंट कर देंगे। 3 टुकड़ों में करना था, ये तीसरा ही चल रहा है, तो 6,720 वही इंटरेस्ट प्लस वो करके। और इस साइड का टोटल भी आ जाएगा 6,720। यहाँ लिख देंगे 6,000 जमा 720 इंटरेस्ट, इसकी पेमेंट कर दी। ये 3 किस्तों में आपका लोन अकाउंट उसका सेटलमेंट उसके लोन का कर दिया। ये क्वेश्चन था। इससे आगे क्वेश्चन अगली वीडियो।